और सबने सफे महशर में ललकार दिया, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका सिर्फ तेरी दुहाई है, और कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा। अपने नबी का मिलाद मना रहे हैं। मिलाद किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, मिलाद तो मौलाना अंबिया की सुन्नत है। हम 10 साल 50 साल से मिलाद नहीं मना रहे हैं। जमीन पर भी मुस्तफा का मिलाद है, अर्श पर भी मुस्तफा का मिलाद है। आदम भी आ रहे हैं तो मिलाद बता रहे हैं, ईसा भी आ रहे हैं तो मिलाद बता रहे हैं, चीज भी आ रहे हैं तो मिलाद बता रहे हैं, यहिया भी आ रहे हैं तो मिलाद बता रहे हैं, याकूब भी आ रहे हैं तो मिलाद बता रहे हैं, सब आ रहे हैं मिलाद बता रहे हैं। हमने कहा मिलाद कहते किसको है? दो लोगों ने कहा जिसके सदक़े में सबको पैदा किया गया है, उसी महबूब की आमद को मिलाद कहते हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, औरैन की आमद, आहे रबी जुन्नूर। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वो जो न थे, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, वो कुछ ना था। के अंधों अपनी जिंदगी का इलाज कराओ। वो जो न थे से मुराद थानवी नहीं है, कंगो ही नहीं है। वो जो न थे से मुराद आमना का लाल है, अहमद मुख्तार है, शफीउल मुज़नबीन है, ताहा व यासीन है, यानी हम सबका रसूल। वो जो न थे तो आदम भी न थे, वो जो भी न थे, वो न चांद था, न सूरज था, न जमीन थी, न आसमान था, न हूर थे, न गिलमा थे। जब रब ने चाहा, जब रब ने चाहा कि वो हो, तो उनके लिए सबको बना दिया। जो न थे सुभान अल्लाह तो कुछ न था। वीडियो मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, है ना। बरेलवी वीडियो से प्यार नहीं करते, बरेलवी गुंबदे खजरा से प्यार करते हैं। और जो गुंबदे खजरा से प्यार करता है असल में वही जन्नत का हकदार होता है। कैमरे की तस्वीर मिट जाती है, मगर आशिक के दिल की तस्वीर कभी मिटती नहीं है। मोबाइल खो जाए, सारी इमेज डिलीट हो जाती है, सब कुछ लुट जाए, मगर दिल से मुस्तफा की मोहब्बत नहीं होती है। वो जो न थे तो कुछ ना था। बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। अहले सुन्नत का ईमानो अकीदा है। हम सागर से बोलते हैं, मदीने में मुस्तफा सुनते हैं। हमारा बात सुनता हो तो लाकर दिखाओ। हमारा तो ईमान है, हमारा तो कुरान बोलता है, हमारा तो इस्लाम बोलता है, वो सुनते हैं। जब भी हम उनको सलाम कहते हैं, जब भी हम उन पर दुरूद पढ़ते हैं, इसलिए कि वो सुनते हैं। आला हजरत बरेली से कहते हैं, दूरों नजदीक के सुनने वाले लोग
सुनने वाले वो कान, गाने लाले करामत पे लाखों सलाम। वो जो न थे तो कुछ न था, और इतना जान लो वो जो ना हो, वाह 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 वाह। तो तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पर मार दी जाए, तुम्हारा रोजा तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाए, तुम्हारी इबादत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाए। इसलिए कि रब फरमाता है सुभान अल्लाह सुभान ये अल्लाह। तुम्हारा खुदा नहीं, है वाह वाह। ईमान वालों का खुदा फरमाता है जी। कि अगर वो नहीं तो फिर कुछ नहीं, है वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो सब है। जी जी हम ईमान की फिक्र रखते हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है हमारा ईमान है, जान है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा ईमान दायरे कुरान जी जी यही है कि वो है। जी जी सुभान अल्लाह। ये हम अपने लिखे राइटर की बोली नहीं बोल रहे हैं, वाह 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 वाह। ये कुरान बोल रहा है। सुभान अल्लाह वो है, जी जब वो है तो सब है, जी जी जब वो न थे तो कुछ कुछ ना था। जान है वो जहान की। कुछ लोग वेंटिलेटर पर जिंदगी गुजारते हैं और हम ईमान वाले मुस्तफा की मोहब्बत में जिंदगी गुजारते हैं। वाह 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 वाह। और वेंटिलेटर पे तो डॉक्टर बहुत दिनों तक तुम्हें मुर्दा ही रखने की बहार वाह जी। मगर ईमान वाले वेंटिलेटर पर जिंदगी नहीं गुजारते हैं, जिंदगी चली भी जाती है तो उनकी मोहब्बत में जिंदगी वापस मिल जाती है। ये ईमान रखते हैं। जी वो तो वो है, गौस अगर ठोकर मार दे, हाय हाय सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। गौस अगर ठोकर मार दे जी जी तो मुर्दे को जिंदगी मिल जाए। सुभान अल्लाह। इसलिए कि ईमान वाला, जी इतना जान लो कि ईमान वाला कभी मरता नहीं। जी तुम्हारे यहाँ तर्जुमा है कि हर नफ्स को मरना है, मगर ईमान वालों के यहाँ तर्जुमा ये है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जी सुभान अल्लाह। अब तुम्हारे यहाँ अगर कोई पढ़ा लिखा मौलवी हो तो उससे पूछो चखने में और मरने में क्या फर्क है। जी 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 रब की मशीयत फरमाती है, ऐ मेरे बंदे, शरीयत मुस्तफा हमें हुक्म देती है, ऐ मेरे नबी की शरीयत के मानने वाले, ऐ खातून जन्नत की कनीजान, शरीयत मुस्तफा कहती है अगर शौहर जालिम व जाबिर हो, मारता और पीटता और जुल्म सितम करता हो, तो फर्ज रोजे की हालत में तुम सालन का नमक चख लेना, तुम्हारा रोजा नहीं टूटेगा। फर्ज रोजे की हालत में सालन का नमक चखने की नीयत से चख लो, रोजा नहीं टूटेगा। तो मुझे कहने दो, अगर नबी की जानिसार, अगर नबी के इश्क में दीदार में अगर मौत का मजा चखते हैं तो जिंदगी का काम टूटता नहीं है। सुभान अल्लाह। हमने नबी के इश्क में मौत का मजा चखा है, अगर चखते नहीं तो घर वाले जाने नहीं देते, चार यार कंधों पर उठाते नहीं, इमाम साहब जनाजा पढ़ाते नहीं, चखकर सबको शामिल होने का मौका भी दे दिया और अपनी जिंदगी को संवार भी दिया। इस मुंतजिर लीड वगैरह आज क्या है यार, ये भी उन्हीं की सिस्टम वाला है क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, हेलो हेलो। सरकार की आमद। हम मौत का मजा चखते हैं, मगर हमारे नजदीक मरने का मसला नहीं है। हम उनकी मोहब्बत में जब मौत का मजा चखते हैं तो हमारे मर्तबे दुनिया में ही बढ़ जाते हैं। कल तक जैसे इमाम के पीछे हम रहते थे,
आज वही इमाम हमें अपने आगे रखता है। हमने पूछा इमाम साहब ये नजरिया चेंज कैसे हो गया? अगर जिंदगी में ये आपके आगे खड़ा हो जाता तो आप जितने मुक्तदी थे सब हाथ पकड़कर पीछे फेंक देते, मगर आज सब नीचे बांध कर खड़े हो गए। तो इमाम साहब बोल उठे, जानते नहीं हो ये दुनिया वालों से मुलाकात करने नहीं जा रहा है, अहमद मुख्तार से मुलाकात करने जा रहा है, कभी ये कौनैन से मुलाकात करने जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। हर यार का ना देने के लिए तैयार है। कहा जाते जाते कुछ ना दे जा, एक हमारा सलाम ले जा। जब वो आए कब्र में आकर जलवा दिखाए और मुस्कुराए तो हम गुलामों का भी सलाम कह देना। हर ईमान वाले का ये नजरिया है और हम सुन्नियों का ईमान है, वो आएंगे। बोलो जोर से बोलो, वो आएंगे। यही बरेलवियों का अकीदा है, वो आएंगे। हम देखकर उन्हें पहचान जाएंगे। ये चप्पे में अपनी फोड़कर कुछ ना देख पाए, कहीं फंसकर जहन्नम चले जाए। हम उनके कर्म को देखकर उनके कर्म के सदके में जन्नत की हवाएं खाए, इसलिए कि वो जिंदा है और जिंदा के ही जश्न मनाया जाता है। तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होता इसलिए कि सब मरे हुए, और मरों के यहाँ न फातिहा है न दरूद, जिंदों के यहाँ फातिहा भी होती है और दरूद भी। इसलिए कि हमारा नजरिए फिक्र ये है कि हम अपने घर के किसी भी जाने वाले के लिए अगर कुछ पहुंचाते हैं तो ये नजरिया पहुंचाकर पहुंचाते हैं कि वो उनकी मोहब्बत में मरा नहीं है, मौत का मजा चखकर चला गया। हम महफिल मिलाद में हाजिर हैं। नबी का मिलाद ये ईमान वालों की सबसे बड़ी धरोहर है। नबी का मिलाद ये हम ईमान वालों के पास सबसे बड़ी सौगात है। इससे बड़ी हम ईमान वालों के पास कोई खुशी नहीं है। तो सबसे बड़ी खुशी है कि हम उनका मिलाद मनाते हैं, और उनका मिलाद इसलिए मनाते हैं कि ये उन्हीं का कर्म है कि आज हमें जो जिंदगी मिली है ये उन्हीं का सदका है। आज चांद सूरज चमक रहे हैं। शौरा ने खुतबा ने खूब चांद की चांदनी के ताल्लुक से और सूरज की रोशनी के ताल्लुक से और माबूदा ने बातिल की परस्तारी के ताल्लुक से खूब आपसे फिक्र पेश की। कल तक माबूदा ने बातिल के पुजारी, चाहे वो किसी भी उससे ताल्लुक रखते हो, अपने ही हाथों से अपने खुदाओं को बनाते और मानते। कोई चांद को अपना खुदा मानता था, कोई सूरज को अपना खुदा मानता, कोई बहते हुए दरियाओं को अपना खुदा मानता, कोई धूप की तपिश को देखकर उसे ही अपना खुदा मान बैठता। मगर जब महबूब कायनात में तशरीफ लाए तो खुद उनके माबूदान ने ये ऐलान किया कि कल तक जो हो गया वो हो गया, अब आगे ये कुछ ना चलेगा। इसलिए कि जिसने पूरी कायनात के निजाम कुदरत को अपने दस्ते कुदरत से बनाया है वही मालिक है, वही हम सबका खालिक है, वही माबूद हकीकी है जिसने अपने करम के सदके में अपने महबूब के जलवों से हम सबको मुनव्वर फरमाया। वही महबूब कायनात है, वही रब्बे कायनात है जिसने हमें दुनिया में जीने के लिए जिंदगी अता फरमाई है। आदम से लेकर ईसा तक कायनात आलम में तशरीफ लाए, आदम को जिंदगी मिली है। आज अगर इसका मुताला किया जाए तो ये जिंदगी भी मुस्तफा के नूर के सदके में मिली है। अक्ल वाले हैरान है, फिक्र वाले हैरान है। आखिर ये बरेलवी क्यों ये कहते हैं कि आदमियत को भी जो पैदा किया गया है वो उन्हीं के सदके में पैदा किया गया है। तो आओ चलते हैं हम हज़रत आदम की मुकद्दस जिंदगी के करीब। ऐ आदम, आपको आपके मुजस्समे को जिंदगी कैसे मिली है? वो आदम के मुजस्समे की तख्लीक हुई
और तख्लीक होने के बाद जब उसमें रूह डाली गई, जान डाली गई, रब की मशीयत ने रूह को हुक्म दिया है, रूह जा आदम को जिंदगी दे दे। रूह आदम के मुजस्समे में गई, जाकर तड़प कर बाहर आई। मौला बड़ी तारीकी है, बड़ा अंधेरा है, मौला किसी रोशनी का इंतजाम फरमा दे। तो रब ने चांद को न दिया, आए है रब ने सूरज को हुक्म न दिया, वरना आज इंसान चांद और सूरज के एहसान तले दबा होता। रब ने उस रूह को रोशनी जो दी है वो अपने महबूब के नूर के करम के सदक़े में दी है। पुश्त में नूरे मुस्तफा। अब रूह जब आदम के मुजस्समे में गई तो ऐसी ठहर गई कि आप बगैर हुक्म इलाही से नहीं निकलती। आज रूह ईमान वाले बड़े होशियार और चालाक लोगों का नाम ईमान वाला होता है। हर एक को ईमान की दौलत नहीं मिलती। 73 फिरके होंगे दुनिया में, मगर 72 वहां जाएंगे, मगर एक ये हम जबान दुनिया वालों की जबान नहीं है, आमना के लाल की जबान है। और जो आमना के लाल की जबान होती है वही रब्बे कायनात की जबान होती है। इसलिए कि मेरा महबूब वही फरमाता है जो रब फरमाता है। और जिब्रील बारगाह में लेकर मुस्दा है, और जो मुस्तफा फरमाए वही मुस्दा लेकर जिब्रील जाए। रब फरमाए जो मेरे महबूब की मर्जी। बैतुल मुक़द्दस क़िबला था, मस्जिद क़िबलतैन आज भी गवाही दे रही है। नमाज की हालत में नबी के दिल में ख्याल आया, काश तुम कहते हो नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज ना हो। अरे वो नमाज ही में तो ख्याल आया है, यहाँ काबा क़िबला बन गया, क़िबला बन गया अहले सुन्नत का। तुम झुको न झुको मगर काबा दिल से उनकी तरफ। और जब वो आए तो खुद काबे ने झुककर सलाम किया था। आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब पूछा, ऐ काबा तू क्यों झुक गया? कहा वो आ गए। कौन आ गए? कहा सारे जमाने को मेरे सामने झुकाने वाले पैगंबर आ गए। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुका, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। आज पूरी कायनात जिनके एहसान के कर्म के सदक़े में है। आदम को जिंदगी मिली, ईमान वाला बड़ा जिंदगी में चालाक है। और लोगों की रूहों को खींच कर निकाल लिया जाता है, कुछ कहा नहीं जाता। मगर ईमान वाला बड़ा चालाक है। जब मुनकिर नकीरैन आते हैं, कहते हैं चल, तो कहा नहीं चलता। कहा क्यों नहीं चलता? कहा उनके कर्म का दीदार कर रहा हूं, कहा उनके नूर का दीदार कर रहा हूं। ईमान वालों को ऑफर बताया जाता है, कहा चल तो यहां उनके कर्म का दीदार कर रहा है, कब्र में साहिब मुस्तफा का दीदार करेगा, नबी कौनैन का दीदार करेगा। ईमान वाला मियां इसको कहा जाता है। और ईमान वाले ही वो चालाक लोग हैं जो अपनी होशियारी और चालाकी की बुनियाद पर सब कुछ तो लुट जाने देते हैं, मगर अपने सीने से मुस्तफा की मोहब्बत को लुटने नहीं देते। ऐ सागर के लोगों, तुम जिस शहर में रहते हो उसको सागर कहा जाता है। सागर में 1000 नदियां आकर गिर जाए, मगर कभी सागर की तुगयानी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1000 फितने आए, वाह 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 वाह, आने देना, मगर अपने दिल से कभी मुस्तफा की मोहब्बत को मत जाने देना। अच्छा पैगाम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1000 लहरें गिरी है समंदर में, सागर से महासागर बन जाता। ये तो सागर है। और एक अजमेर में आना सागर, एक अजमेर में भी आना सागर है।
मेरे फुरात बदकिस्मत थी, ना जा सकी, आज तक कफारा अदा कर रही है। ख्वाजा ने लोटा भेजा, गुलाम सोच रहा ये लोटा इतना सा लोटा, इतना बड़ा आना सागर। कहा तू लोटा मत देख, कहने वाले की जबान देख, कहने वाले के कौल को देख, चला जा, जाकर कह देना। कैसे जाएगा, किस तरह जाएगा, ये तू जाने और बुलाने वाला जाने। सिर्फ इतना कहना, चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया। ए अक्ल के अंधों, नबी के इख्तियार पर बात करते हो, जब ख्वाजा के इख्तियार का ये आलम है, जब उनके गुलाम, उनके शहजादे के इख्तियार का आलम ये है, तो उनके नाना अहमद मुख्तार के इख्तियार का आलम क्या होगा। जब उनके गला भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का, आलम क्या होगा। गुलाम जोगी जयफाल उड़ा उड़ा, उड़ ले जितना उड़ना। यही बरेलवी फिक्र और मसलक का मामला है। फिक्र का मामला है, लोग कितना फितना चाहे कर ले, मगर जब बरेली की आवाज निकलती है तो सारे फितने खुद ब खुद दफन हो जाते हैं। ख्वाजा ने कहा उड़ ले जितना उड़ना, मैं उड़कर न आऊंगा। ख्वाजा ने खड़ाऊं को इशारा किया, जा, इसके लिए तो तेरा ही जाना काफी है। खड़ाऊं गई और मारते मारते पीटते पीटते लाकर कदमों में डाल दिया। कासा पहुंचा है, कहा मैं कुछ नहीं जानता, भेजने वाला जाने और तू जाने वाला जाने। चल, ख्वाजा ने बुलाया, कहा तू इस चक्कर में टेंशन में मत रह, करीब ला, करीब ला। कासा करीब किया गया, एक एक बूंद सिमट कर कासे ख्वाजा में पूरा आना सागर आ गया। वाह वाह वाह। यहीं से अपनी अक्ल का इलाज किया। जब सागर गई थी जी, उनके कासे में आ सकती है तो दामने मुस्तफा में, तो दामने मुस्तफा में पूरी उम्मत कैसे नहीं समा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम उस नबी कौनैन का कलमा पढ़ने वाले हैं, उसी की मीलाद मनाने वाले हैं। जिंदगी मिली आदम नूरे मुस्तफा पुश्त में। आज कहते हो वसीला नहीं मानते, मैं कहता हूं आदम मानते हैं, तुम मानो न मानो, मगर आदम को वसीला मानते हैं। पुश्त में नूरे मुस्तफा है, अज़्दहाम है दीदार के लिए। हजरत आदम अला नबीना ने मौला की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारा ये अज़्दहाम कैसा है मेरे पीछे। रब फरमाता है आदम तुम्हारे पीछे जो अज़्दहाम है वो कुछ और नहीं देख रहा है, मेरे महबूब के नूर की ज़ियारत कर रहा है, मेरे महबूब के नूर की ज़ियारत कर रहा है। हजरत आदम अला नबीना ने मौला की बारगाह में अर्ज किया, परवरदिगारा करम हो, करम हो कि उस नूर को पुष्ट से मेरी पेशानी में ला दिया जाए। आदम पेशानी में लाकर क्या करोगे? कहा ये करूंगा कि जो उनका दीदार, उस नूर का दीदार करेंगे, मैं उनका दीदार करूंगा। समझ में आ गया, ये आला हजरत से वसीले का मामला नहीं है, ये बरेलवियों का बनाया हुआ वसीला नहीं है, बल्कि इंसानियत के बाप बाबा आदम का बनाया हुआ वसीला है, और हम उसी वसीले के मानने वाले हैं।
असल मसला ये है कि तुम्हें तुम्हारे बाप का नाम मालूम नहीं रहता, इसलिए तुम वसीले से घबराते हो। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे बाप का नाम मालूम है, इसलिए हम वसीले से घबराते नहीं हैं। वाह वाह। इसलिए कि बाप कश्मीर में रहे और माँ कन्याकुमारी में रहे, कभी बल्दियत का कोई पता ठिकाना नहीं लग सकता। और जिनकी बल्दियत का ठिकाना नहीं होता है वही गुस्ताखे मुस्तफा होते हैं। जिनका जिक्र हम नहीं कर रहे हो तो कुरान कह रहा है, फिक्र सुधारो। बेटी उनकी लेना और बेटी उनको देना बंद करो। वाह वाह है वाह। अगर लेन देन का आदान प्रदान बंद कर दोगे, इनका जिंदगी में रहना बंद हो जाएगा। वो पहले से बंद है, वो पहले से बंद है। उन बंदियों से बंदों को मिलना जरूरी है। हम बंदी नहीं है, रब के बंदे हैं। हम बंदी नहीं है, रब के बंदे। हम रब के बंदे हैं, मुस्तफा के गुलाम हैं। हम सर झुकाते हैं रब की बारगाह में और दिल झुकाते हैं प्यारे मुस्तफा की बारगाह में। हमारी फिक्र बेहतर होना चाहिए। खुतबे वसूना के बाद जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, रब कदीर ने कलम पाक में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसका सीधा साधा सलीस तर्जुमा यही है कि रब कदीर हमें सीधे रास्ते पर चला, उस रास्ते पर जिस पर तेरा इनाम है, फजल है, करम है, एहसान है, जो सुरक्षित रास्ता है, वाला उस रास्ते पर चला। वाह। जिसकी फिक्र रजा ने दी है कि सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई गर्मी काली है, सोने वालों चाहत रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ छुड़ा ले या वो चोर बला के है, तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद लगाई। वाह वाह। एक बार झूम कर दरूद पाक पढ़ो। मुबारक वसल्लम सलातन वसलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो काफी देर आपसे करता मगर मजबूर हूँ, वक्त इस वक्त 1:15 हो रहा है और इतनी लंबी मुसाफत के बाद कल दिन में मेरी फ्लाइट भी है लखनऊ से हैदराबाद के लिए। मजबूर हूं, आप जैसे हसास लोग, आप जैसे उशाखाने मुस्तफा, कब किसी की तबीयत चाहेगी कि एक आशिक दूसरे आशिक से जुदा हो? कब नबी का चाहने वाला दूसरे नबी के चाहने वाले से दूर जाए? इसलिए कि हर आशिक की तमन्ना है कि इश्क तेरे सत्ते जल्ले से छोटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सत्ते जल्ले से छोटे सस्ते, जो आग लगा दी है वो आग बुझा दे। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी सलामत रही और फिर किसी मौके पर हाजिरी हुई तो इंशाअल्लाह भरपूर फिक्र के साथ इंशाअल्लाह आपसे खिताब किया जाए। आज बहुत माजरत के साथ मगर इतना जरूर कहूंगा कि सुन्नी फिक्र के सुन्नी बरेलवी मुसलमानों, न उनकी बेटी लाओ जी बेशक, न उन्हें बेटी दो, न उनका खाओ न उन्हें खिलाओ जी, उन्हें अपने दरवाजे से भगाओ, ये शरीयत कहती है। इसलिए कि हम वसीले वाले हैं। देग में पकाने के बाद बड़े बर्तन में निकालते हैं, बड़े बर्तन के बाद फिर हम डोंगे में निकालते हैं, डोंगे से फिर हम बजरिए चम्मच अपनी प्लेट में निकालते हैं। वो कहते हैं ये शिर्क है जी जी। अगर धोखे से तुम्हारे घर आ जाए तो सीधे प्लेट, डेगची या भगोना या डोंगा देने की जरूरत नहीं है, सीधे डेग में ही उनके मुंह को अंदर करा देना। इसलिए घर में पानी पीना हो तो बेगम को आवाज लगा, बाहर नबी की मिलाद की बात आए तो कहते वसीला शिर्क है। वाह 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 वाह।
अगर नबी से मांगना शिर्क है तो बेगम से क्या मांगना जायज है? वाह 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 वाह। ये तो वसीला है। इसलिए ऐसे बेअक्ल वालों से अपनी अक्ल को खराब मत करो। उनको बंद रहने दो, आप आजाद हैं। आपकी जमानत आते ही दुनिया में मुस्तफा ने ले ली। वो बंद है, बंद रहने दो। इनके गुरु घटाल को भी कैद कर दिया जाता है रमजान में, है ना? ये बंद है, बंद रहने दो। हमारी जमानत मुस्तफा ने ले ली है। आते ही जमीन पर सर रखा, इरशाद फरमाया रब्बे हबली उम्मती, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत को बख्श दे। रब फरमाता है ऐ मेरे बहन बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। रब ने बख्श दिया। आला हजरत ने अगर ये कह दिया तो काहे आला टेढ़ा मुंह बनाते हो कि तुझसे और जन्नत से जिंदाबाद। हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह के। हम ये कह रहे हैं ना, अगर तुम भी कहना चाहते हो तो कह दो मैं मुजरिम हुआ, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है या बचा। इसके मोहब्बत, इसके मोहब्बत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम रसूलुल्लाह, जोर से बोलो हम, हाथ उठाकर बोलो हम रसूलुल्लाह के थे। ये वादा करो थे, हैं और इंशाअल्लाह रहेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, रहेगा बेशक, ईमान बेशक। की बहारें बरकरार हैं। बेशक। हम भी आबाद रहेंगे, आप भी आबाद रहेंगे, जलने वाले जलते रहेंगे। आला हजरत ने ये कह दिया तो लोगों को लकवा मार गया, निमोनिया हो गया, फालिज का असर हो गया। इससे जब आला हजरत के शहजादे हम शबीहे गौसे आजम यानी मेरे मुफ्ती आजम जब देखा और सुना तो फरमाया तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, तेरी दोज़ख से तो कुछ छीना नहीं, छीना नहीं। अरे खुल्द में पहुंचा दादा फिर तुझको क्या। इसलिए लोगों फिक्र को बेहतर बनाइए। रब्बे कदीर में और आप सबको शरीयत और सुन्नत पर अमल करना। आमीन। अच्छा ये बताइए कितने लोग बालिग यहाँ बैठे? सभी लोग अल्हम्दुलिल्लाह बालिग हैं, है ना? है हर आकुलो बालिग पर नमाज फर्ज बेशक। है ना? कितने लोग जानते हैं कि नमाज फर्ज है? बोलिए। सच्चाई ईमानदारी से उठाइएगा, दूसरे की जेब में हाथ मत डालिएगा, है ना? सच बताइएगा सब पर नमाज क्या है? जोर से बोलो नमाज, जोर से बोलो नमाज, नमाज फर्ज है। बोल दिया ना। एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। सबने बोला है कि नहीं? सुनाए ना अपने अपने पड़ोसी से क्या कहा उसने, क्या कहा उसने। तो अब ये बताइए कि कितने लोग नमाज पढ़ने जाते हैं? हाथ वही लोग उठाइए जो नमाज पढ़ने जाते हो। झूठ नहीं उठाना। बेशक। मिलाद में बैठे हो, झूठ हाथ मत उठाना। नमाज पढ़ने नहीं जाते तो आज सच्चे दिल से तौबा करो, सच्चे दिल से तौबा करो और अपने नबी की मिलाद को वसीला बनाओ और ये अहद करो कि हम पर नमाज फर्ज है। आज से हम मस्जिदों को आबाद करेंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। अपना दूसरी कर रहे हो हाथ उठाने में, सब उठाकर बोलो इंशाअल्लाह। नमाज पढ़ो, है ना? जिंदाबाद। जिन पर अभी तक नमाज फर्जी नहीं है वो नमाज पढ़ पढ़ कर एकदम एकदम परेशान है, परेशान है एकदम नमाज के पीछे। ट्रेन की बोगी में घुसकर नमाज पढ़े, टायर सीट के ऊपर चढ़कर नमाज पढ़े, है ना? ट्रेन की बोगी पर चढ़ के नमाज पढ़े, लैट्रिन के सामने, बाथरूम के सामने, जहां देखी वही नमाज पढ़े। अगर ऐ अक्ल के अंधों में तुमसे कहना चाहता हूं, अभी तो तुम बालिग ही नहीं हुए हो, नमाज क्यों पढ़ते हो? ये कि उम्र का बालिग होना और होता है और नमाज पढ़ने के लिए अकीदे का बालिग होना। अकीदे का मालिक तब तो होता है जब कहता
है मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नमाज पढ़ो, झूठ गीबत चुगली से अपने आप को महफूज करो। अपनी बहन बेटियों को बाजारों में बेपर्दा घूमने से घूमना बंद कराओ। माँ बहन बेटी घर की जीनत होती है, उन्हें घर में रहने की फिक्र दो। एक साथ बैठकर टीवी मत देखो, देखने का ही शौक है, एक साथ रहल पर कुरान रखकर देखो, ताकि कुरान की बरकत से बेटी की आंखों में भी हया पैदा हो जाएगी, बहन की आंखों में भी हया पैदा हो जाएगी, माँ की आंखों में भी हया पैदा होगी, बीवी की आंखों में भी हया पैदा होगी। जब आंखों में हया पैदा हो जाती है तो फिर हमसे जुर्म सरजद नहीं होते हैं, बल्कि मुस्तफा की इश्क की रोशनी से हमारी आंखें मुनव्वर हो जाती हैं। अपने कदीर हमें इन तमाम फिक्रों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व लकुम अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। तो ऐलान पहले हाँ आपका कर दीजिए, ऐलान कर दीजिए, उसके बाद सलाम कर दीजिए आप, कर दीजिए। जो लोग ये वाला ले लो। दबा रहे हो थोड़ी, जो लोग जो लोग किसी शायब शरीयत पीर से अभी तक मुरीद न हुए हैं, हुजूर गयास मिल्लत के दामन से जो लोग वाबस्ता होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। सलाम आप मुरीद हेलो 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 हेलो